लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9वें 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस दौरान महोत्सव की स्मारिका का विमोचन किया गया और उत्कृष्ट प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित भी किया गया। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस बार महोत्सव में 800 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। आयोजन का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, आधुनिक बागवानी को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश के आम सहित अन्य औद्यानिक उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाना है। सरकार हाईटेक नर्सरी, पेपर बैग तकनीक, रूफ टॉप गार्डनिंग और ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, मखाना व कमल जैसी फसलों को भी प्रोत्साहित कर रही है। उत्तर प्रदेश के बागवानी उत्पाद अब कई देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। हालांकि लखनऊ के अलीगंज में हुई दुखद घटना के सम्मान में महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से आग्रह करता हूं, कृपया स्वागत उद्बोधन हेतु पधारें माननीय मंत्री महोदय। मैं अपने संरक्षक, अभिभावक, कर्मयोगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का 9वें आम महोत्सव में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे विभाग से जुड़े अधिकारियों, किसानों, निर्यातकों सबका सम्मान बढ़ाने के लिए समय दिया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग में मेहनत और परिश्रम के साथ राज्य के किसानों की सेवा करने वाले राज्य के माननीय कृषि मंत्री जी आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, भाई बलदेव सिंह औलख जी, माननीय विधायक चिल्लूपार आदरणीय श्री राजेश त्रिपाठी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त आदरणीय दीपक सिंह जी, सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, हमारे मुख्य सचिव श्री बीएल मीना जी, विशेष सचिव श्री राजकमल यादव जी, श्री निदेशक श्री बीपी राम जी, सर्वेश कुमार जी, राजीव जी, पंकज त्रिपाठी जी, सृष्टि आदरणीय सृष्टि धवन जी, अन्य विभागों के अधिकारीगण, निदेशक मंडी श्री इंद्र विक्रम सिंह जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय श्री आत्म प्रकाश मिश्रा जी। मैं इस 9वीं गोष्ठी में हमारे बीच में इस महोत्सव में जितने किसान भगवान के रूप में यहां उपस्थित हैं, व्यापारी, निर्यातक, प्राइवेट नर्सरी के मालिक, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादन संगठन, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदाता, मशीनरी एवं उपकरण के आपूर्तिकर्ता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के मालिक, राज्य के बाहर और देश के अन्य राज्यों के जो अतिथि आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस आम महोत्सव में हमारे उद्यान विभाग के अधिकारी जैसे लोग बेटी की शादी की व्यवस्था करते हैं, उत्तरोत्तर आज 3 दिन से मेहनत और परिश्रम करके हमारे राज्य के किसानों की समृद्धि के प्रतीक इस आम महोत्सव की तैयारियां की और आज हमारे अभिभावक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री ने पधार करके इसकी गरिमा बढ़ाई। आज 800 प्रजातियों के लगभग आम यहां पर लगाए गए हैं, जो आज के बाद 3 दिन तक लगातार हमारे लखनऊ और राज्य के अतिथियों के लिए ये आम कौतूहल का विषय होंगे। उन बच्चों के लिए जो कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे अभिभावक छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर के देश और विदेश में घुमाने जाते हैं, लेकिन जब हमारे इस आम महोत्सव में कोई अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के आता है और अपने उसके बच्चे देखते हैं 800 प्रकार के आम, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, तो ऐसा अनुभव बच्चों को भी मिलता है। और जब अभिभावक अपने बच्चों के साथ आम का रसास्वादन करते हैं
तो निसंदेह मैं कह सकता हूं कि सबके मन को खुश करने वाला यह कार्यक्रम है और हम सब यह प्रयास करते हैं कि यह अच्छा से अच्छा हो। आज यह कार्यक्रम 3 दिवसीय और 3 स्थानों पर आयोजित किया गया है। पहले शायद ऐसा नहीं होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में जो इस समय संपन्न हो रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, इसके बाद मलिहाबाद के घने बागों में किसानों के साथ भी आम महोत्सव का आयोजन होगा और कल राजभवन में महामहिम श्री राज्यपाल के साथ उसके भीतर भी आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इस प्रकार यह 3 दिवसीय आम महोत्सव राज्य के किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए उद्यान विभाग ने आयोजित किया है। हमारे विभाग के द्वारा बहुत सारे ऐसे नवाचार किए गए हैं जो पहले नहीं होते थे। जैसे एक छोटा सा प्रयोग हमने 2 साल पहले किया। अभी कुछ लोग मन से किसान बता रहे थे, प्रयागराज के एक बाग में हम अपने अधिकारियों के साथ गए और हमने कहा कि भैया अपनी बाग में आम की बतिया के ऊपर कागज का बैग लगवा लो, मैं स्वयं लगाने आया हूं। कई किसानों ने कहा भैया ये मेरे बस का काम नहीं है, मेरे बस का काम नहीं है। एक बाग के किसान सहमत हुए और मैंने स्वयं अपनी देखरेख में उन पर आम के बैग लगाए। मुझे गर्व है कि आज जो आम के बैग के भीतर आम तैयार होता है, इतना गुणवत्तापरक आम तैयार होता है जो दुनिया की बाजारों में हमारा आम कम्पीट कर पाता है, हमारे राज्य का सम्मान बढ़ा पाता है और वैल्यू एडिशन भी हो रहा है, हमारा उसका मूल्य संवर्धन भी हो रहा है। इस प्रकार हमने कई अच्छे काम भी किए हैं। निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया उद्यान विभाग ने। हमारे राज्य के किसानों को हर वह राह सुगम बनाने के लिए हमारा विभाग उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बताता है, कैसे आप किस देश में आम ले जा सकते हो अथवा औद्यानिक उत्पाद ले जा सकते हो, उस वहां मूल्य क्या है, कितना खर्च आता है, कितना प्रॉफिट होगा। ऐसा सब काम हमारा निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड आज की तारीख में कर रहा है। हमने अपने राज्य में हाईटेक नर्सरियां स्थापित की। मुझे खुशी है आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दिखाया कि हमारे राज्य के उद्यान विभाग के द्वारा कमल की खेती करने के लिए कमल की पौध अपनी हाईटेक नर्सरियों में तैयार करके हम दे रहे हैं। राज्य का किसान अपने तालाबों में कमल की खेती भी करे। कमल के औषधीय गुण भी हैं, पौष्टिक गुण भी हैं और देखने में सुंदर भी होता है और बहुत सारी चीजें हैं जिनका उल्लेख मैं नहीं कर सकता। कमल हमको बहुत कुछ देता है। ऐसे कमल की खेती बढ़े, इसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। आज मैं कह सकता हूं इन 9 वर्षों की उद्यान विभाग की यात्रा में जिस मुकाम पर आज उद्यान विभाग है, मुझे गर्व है कि मैं इस विभाग का सेवक हूं और इस विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों की सेवा कर रहा हूं। बहुत सारे काम किए। पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कालखंड से पहले इस राज्य में केवल 74 लाख पौध हाईटेक नर्सरियों के माध्यम से तैयार करके राज्य के किसानों को दिए जाते थे। मुझे गर्व है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया 4 वर्ष के भीतर, उसमें हम 74 लाख के स्थान पर 29 करोड़ पौध हम राज्य के किसानों को देने में हमारा उद्यान विभाग सक्षम हुआ। हम रूफटॉप गार्डनिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे शहरों में खेती का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। घने शहर बसते गए। हम लोगों ने तय किया उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके कि अब लखनऊ में भी छतों पर हम बागवानी का काम करेंगे। हम गमले के माध्यम से, ग्रो बैग के माध्यम से लान में बागवानी तैयार करेंगे जो लोगों को सकारात्मक ऊर्जा भी देगा। कोई भी व्यक्ति अगर 8 घंटे सेवा करने के बाद अपने घर लौटे और थोड़ी देर पेड़ों के साथ जीवन बिता ले, पेड़ों को पानी दे दे, पेड़ों की गुड़ाई कर दे, पेड़ों को खाद दे दे अपने घर में, तो सकारात्मक ऊर्जा से उसका मन भर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शोषण का भी शहरों में वो हमारी बागवानी करेगी। ऐसा हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अपने नाम माननीय मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना संचालित की, जो राज्य के किसानों के हित के लिए तेजी से काम कर रही है। हमने राज्य में
पहले हमारे आदरणीय शाही जी ही मंडली कृषि गोष्ठी करते थे। मुझे गर्व है कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने आज पूरे राज्य में औद्योगिक उन्नयन गोष्ठी हर मंडल में हमने किया और राज्य में औद्योगिक फसलों को बढ़ाने के लिए, औषधीय फसलों को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हम जानते हैं क्षेत्रफल तो घटता जाता है, लेकिन जमीन नहीं बढ़ेगी। कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें अगर लेनी है तो हमको औद्योगिक फसलों की ओर बढ़ना होगा। धान गेहूं के अतिरिक्त थोड़ा सा हमको इन खेती की ओर अगर बढ़ेंगे तो अच्छा मूल्य हम सबको मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज हम इसमें सफल हुए और अगर हम 100% कृषि योग्य भूमि में अपने उद्यान विभाग की हिस्सेदारी माने तो 9% भूमि में औद्योगिक फसलें होती हैं और 91% भूमि में कृषि होती है। खुशी होगी आदरणीय शाही जी को कि 50 साल का छोटा भाई उद्यान विभाग और 100 साल से अधिक का कृषि विभाग, लेकिन मेहनत इतनी तेजी से उद्यान विभाग ने की कि शाही जी के कंधे तक तो जरूर पहुंच गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत परिश्रम करके आज उद्यान विभाग 9% भूमि में 42% उपज उद्यान विभाग लेता है और 91% भूमि में 58% की हिस्सेदारी कृषि विभाग की है। मुझे गर्व है कृषि विभाग, उद्यान विभाग के अपने सभी अधिकारियों का, उद्यान विभाग के अपने किसानों का जो मेहनत और परिश्रम के साथ हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं, हमारी सरकार का सम्मान बढ़ा रहे हैं और किसानों की समृद्धि भी। आज निर्यात के क्षेत्र में चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, अरब हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, कुवैत, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, जापान, इटली, कतर, रूस आदि देशों में हमारे औद्योगिक उत्पाद पहुंच रहे हैं और अन्य औद्योगिक उत्पाद आम के अलावा इतने देशों में तो हमारा आम पहुंच रहा है। इसके अलावा औद्योगिक उपज हमारी जर्मनी, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, नेपाल, थाईलैंड, बहरीन और न्यूजीलैंड, स्वीडन तक हमारे राज्य के औद्योगिक उत्पाद आज की तारीख में 7 समुद्र पार करके भी हमारे किसानों की उपज पहुंच रही है और मूल्य संवर्धन हो रहा है। इस पर मुझे गर्व है। मुझे खुशी है कि हमारा राज्य भारत में अगर आम के क्षेत्र में सर्वाधिक उपज देता है तो शहद के क्षेत्र में भी सर्वाधिक उपज देता है। शहद ऐसी चीज है, पूरे जीवन रखो कभी खराब होने वाली ऐसी मिठाई आपने नहीं देखी होगी। चाहे जितने दिन तक रखो अपनी शीशी में, बोतल में, शहद कभी खराब नहीं होती। मैंने उस शहद की ब्रांडिंग के लिए भारत का शहद काशी शहद के नाम से जाना जाएगा। अब उत्तर प्रदेश का शहद काशी नाम से जाना जाएगा। काशी जैसे नाम ले लो वैसे ही आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ता है कि हम अगर शहद बनाएंगे तो भगवान भोलेनाथ का नाम जुड़ा है, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हम अच्छा बनाएंगे और खरीदने वाले के मन में भी विश्वास होता है कि हम अगर काशी नाम की शहद खा रहे हैं इसका मतलब गुणवत्ता की गारंटी है। तो मैं समझता हूं एक मनु का ब्रांड है स्विट्जरलैंड की शहद, हम उससे कम्पीट करेंगे। एक दिन हमारा काशी शहद दुनिया के बाजारों में मनुका से ऊपर होगा, ऐसा सपना हमने देखा है। मखाना की खेती हो, खजूर की खेती हो, कमल की खेती हो, स्ट्रॉबेरी की खेती हो, ड्रैगन फ्रूट की खेती हो, ऐसे बहुत सारे नवाचारों को हमने अंजाम दिया है। किसानों के घर से निकल करके दुनिया की बाजारों तक हमने ऐसा पहुंचाया है। मुझे गर्व है, मैंने उद्यान विभाग के साथ जी भर कर जिया, राज्य के किसानों की समृद्धि के लिए तन मन धन से प्रयास किए। इतिहास साक्षी है, 50 सालों के उद्यान विभाग की आयु में आज उद्यान विभाग सर्वोच्च शिखर पर है। राज्य का हर जिला और देश दुनिया में उद्यान विभाग का सम्मान, उद्यान विभाग ने सरकार का सम्मान बढ़ाया है और उद्यान विभाग की सेवाओं के माध्यम से हम कह सकते हैं कि पूरे राज्य में हमारे किसानों का भी सम्मान बढ़ा है। मैंने उद्यान विभाग के सेवारत कर्मचारी अधिकारी ही नहीं, जो 50 सालों में जिन लोगों ने उद्यान विभाग की सेवा की है, मैंने उन अधिकारियों कर्मचारियों को भी मंच पर बुला करके उनको सम्मान किया है। उन्हें महसूस कराया है कि तुम्हारी नींव पर दिनेश सिंह ने एक सुसज्जित विशाल भवन उद्यान विभाग के बनाया है, इसलिए तुम्हारे प्रति मैं कृतज्ञ हूं। जिन लोगों ने इससे पहले सेवा दी है, चाहे वो अनुसेवक हो और चाहे निदेशक हो। मैंने आज
कुछ कार्यक्रम काटे। निसंदेह लखनऊ के अलीगंज में एक दुखद घटना होने के कारण हमने बहुत सारे कार्यक्रम जो हमारे सांस्कृतिक आयोजन होते थे उन कार्यक्रमों को ना करने का निर्णय लिया। ये हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति का हिस्सा था, इसलिए हमने उनको नहीं किया। मुझे गर्व है, मैं हमेशा आभारी रहूंगा। कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उद्यान विभाग निदेशालय में। मैंने सोचा इतने ही प्रेस के लोग आएंगे, इतने सारे प्रेस के लोग पहुंच गए, जगह कम पड़ गई। मैं ऐसे प्रेस के साथियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी सरकार का सम्मान बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। मुझे गर्व है कि मैंने मन से उद्यान विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों की खूब सेवा की और यह 9वां उद्यान आम महोत्सव मेरे लिए तो एक तरीके से अंतिम महोत्सव में महसूस करता हूं। निसंदेह जितना क्षमता थी, जितनी ताकत थी, उद्यान विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों को सेवा करना और उद्यान विभाग के माध्यम से अपनी सरकार और अपने मुख्यमंत्री का सम्मान बढ़ाना, इसका मैंने हर संभव प्रयास किया। फिर भी अगर हमारी इस मेहनत परिश्रम में कोई कमी रह गई हो, कोई चूक हो गई हो, तो मैं अपने सभी साथियों से और अपने अभिभावक से, अपने मुख्यमंत्री से क्षमा याचना करता हूं। आप सबको खूब बधाई देते हुए कि आगे भी उद्यान विभाग खूब फले फूले, खूब ऊंचाइयां हासिल करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय